ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना प्यार से हम बच्चों को समझाया कि बच्चे भोजन भोजन करते हुए बाप की याद में रहना चाहिए। आज तो बाबा ने कमाल के बच्चे से सलोना साजन है, साजन को भोग लगाए बिना कैसे खा लेंगे। ये सलोना साजन कितना प्यारा है। हाँ, ये बाप भी है तो साजन भी है, तो भोग लगाए बिना भोजन नहीं खाना चाहिए। इसमें मेहनत है, लेकिन बच्चों को भोग लगाने बिना नहीं खा। फिर बाबा ने कहा अच्छा, ऐसा नहीं कि केवल भोग शुरू में लगा के फिर भूल जाए, नहीं, फिर याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हैं, आप स्वीकार करो बाबा भोजन। अरे जो भोजन दे रहा है उसको याद नहीं करते हो, तो बाबा ने कहा उसको याद करना चाहिए बार बार। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे भूल जाते हैं तो क्या होता है, बीच में माया खा लेती है। फिर क्या होता है, बच्चे माया बलवान बन जाती है। इसलिए बच्चों को भोजन के समय तो बाप को खूब याद करना चाहिए। उससे तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी बच्चे, तुम्हारे अंदर ताकत भर जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो अभी तुम क्या बन रहे हो, तुम दुर्भाग्यशाली से अब सौभाग्यशाली बन रहे हो। बाबा ने आके दुर्भाग्य से सौभाग्य बनाया है, तो अब तुम कितने सौभाग्यशाली हो। फिर बाबा ने कहा देही अभिमानी स्थिति कितनी ऊंची स्थिति है बच्चे। देही अभिमानी में तुम पैदल भी चले जाएंगे कितना भी दूर तो बच्चे थकेंगे नहीं, इसलिए तुम्हें देही अभिमानी बनना है। देखो बच्चे, छोटी सी आत्मा कितना तेज तीखा रॉकेट है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। ये था आज की मुरली का गीत। अर्थात जल्दी ही वो सुख की दुनिया आएगी, नई दुनिया आएगी देवी देवताओं की, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे अब कितना सुंदर, हाँ, तुम अब नई दुनिया में चलने का पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर ये बाबा तुम्हारा, देखो बच्चे, बाप भी है तो टीचर भी है, तुम्हें आकर कितना ऊंचा बनाता है। फिर बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले भी मैंने आके समझाया था, अब फिर आके तुम बच्चों को समझा रहा हूं कि बच्चे 84 जन्मों की कहानी है। जितना तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र घुमाएंगे बुद्धि में, तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। बाबा को कहते हैं बाबा हमने आपको दिया, अरे बाबा को क्या दिया तुमने, ये तो बाबा ने स्वीकार किया तब तुम्हारा भाग्य बना। हाँ, कहीं बाबा ने स्वीकार किया, तुम्हें बुद्धि मिली, टचिंग हुई, ये बाबा की ओर लगाऊं, तो माना उसने बुद्धि दी, टचिंग की, माना स्वीकार कर लिया। बाबा ने स्वीकार किया। कईयों का बाबा स्वीकार नहीं करता क्योंकि बुद्धि उल्टी हो जाती है, नहीं ये करना है वो करना है, मैं कैसे कर सकता हूं बाबा की तरफ इतना। तो बस समझो बाबा ने स्वीकार नहीं किया। बाबा स्वीकार किसी किसी का करते जिसको भाग्य देना होता। बाबा ने कहा अंत में जरूरत ही नहीं रहेगी, फिर बाबा स्वीकार कैसे करेंगे। इसलिए बच्चे, तुम बच्चे सब कुछ बाबा को देकर तुम्हारा ममत्व मिट जाएगा, नहीं तो तुम्हारा ममत्व उन्हीं में लगा रहेगा। फिर बाबा ने कहा माया बीच बीच में बच्चों को, हाँ, बुद्धि को, हाँ, चेंज कर देती, इसलिए फिर माया, हाँ, हराती है। तो माया से कभी भी तुम बच्चों को हारना नहीं है। तो बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बच्चे सदा नशा रहेगा, उन्हें खुशी का पारा चढ़ा रहेगा कि भगवान बाप आए हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं, तो कितना ना अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। पढ़ाई बेहद बाप की है, बेहद की पढ़ाई। इस पढ़ाई से हम जा करके नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, तो इस पढ़ाई को कितना अच्छी तरह पढ़ना चाहिए।
फिर बाबा ने कहा बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। विचार सागर मंथन करेंगे तो तुम्हारा योग भी अच्छा लगेगा, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम सदैव तंदुरुस्त रहेंगे। बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करके टॉपिक्स भी निकालनी चाहिए, और टॉपिक्स निकालनी चाहिए तो टॉपिक्स जो है बाबा ने कितना अच्छा बाबा ने कहा कि तुम्हें ये टॉपिक्स बाबा के निकाल के फिर उसको सेवा करनी चाहिए, सबको समझाना चाहिए कि आओ हम तुम्हें समझाएं कैसे तुम भी नई दुनिया में सौभाग्यशाली बन सकते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब देखो, तुम बच्चे जानते हो कितना हमेशा गाते आए। हाँ, क्या बाबा ने दो मिसाल दिया, एक भ्रमरी का मिसाल, भ्रमरी भूमू भूमू करके बच्चे आप समान बनाती है, तुम बच्चों को भी भ्रमरी की तरह भूमू करके आप समान बनाना चाहिए। दूसरा बाबा ने कछुए का मिसाल दिया, देखो बच्चे कछुआ कर्म करता है, करते करते फिर सब कर्मेंद्रियों को समेट करके बैठ जाता है। तुम बच्चे भी कोई भी कर्म करो तो कर्म करके फिर न्यारे प्यारे हो के तुम बाप को याद करो, तुम्हें अब बाबा के पास जाना है। बच्चे वो क्या बोलते हैं, निर्वाण धाम गया, कभी भी नहीं कहेंगे भगवान के पास गया, क्योंकि वो ब्रह्म को ही मानते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो ये सृष्टि का कैसे मौत सामने खड़ा है ना। वैसे भी हर एक को पता थोड़ी है कब शरीर छूट जाए, मौत तो सामने खड़ा है। कहते हैं ईश्वर और मौत को सदैव याद रखो, क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी समय भी मौत आ सकता है, और ईश्वर से भी हर वक्त निरंतर याद रखना चाहिए। बाबा ने कहा सृष्टि का परिवर्तन तो बच्चे अब होना ही है। नई सतयुगी दुनिया में बच्चे कोई भी दुखी नहीं होगा, वहां तो सभी सुखी होंगे। बाबा आया है तुम्हें सुखधाम में कितना बड़ा खजाना देने के लिए। बच्चे वहां किसी का किसी में मोह नहीं होगा, बच्चे वहां तो याद भी होगा, नष्टो मोहा भी होंगे और 16 कला संपूर्ण बनेंगे। हाँ, वो जब शरीर छोड़ेंगे तो उन्हें ये याद रहता कि एक शरीर छोड़ के अब मैं दूसरा शरीर जाके धारण करूंगा। फिर बाबा ने कहा ये तो उन्हें याद रहेगा कि हम बादशाही अब लेंगे, बादशाही लेने जा रहे हैं। तो बाबा आके तुम्हें ऐसे स्वर्ग की दुनिया में अब ले जा रहा है जो नई दुनिया है। इसलिए बच्चों को जितना हो उसके बाप को याद करना चाहिए, सारा मदार याद पर है, याद की यात्रा पे सदैव तत्पर रहना चाहिए, तो ही बच्चे तुम स्तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। तो आज की मुरली में वरदान था कर्म और संबंध दोनों से मुक्त रहने वाले, जो सबसे बड़ी बात है कि मुक्त रहना, कर्म और संबंध संकल्प संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भाव। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म हम सारा दिन करते हैं और कईयों के संबंध में आते हैं, कहीं भी स्वार्थ भाव बुद्धि में ना आए, स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले कर्मातीत भाव, बाप समान कर्मातीत भाव। फिर बाबा ने आज कहा, आज की मुरली में स्लोगन था कि बच्चे जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वे ही सहज योगी और भोलानाथ के प्रिय हैं। जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वे ही राजयोग सहज योगी और भोलानाथ के प्रिय हैं। भोलानाथ के प्रिय हमें बनना है, सरल चित्त, छोटी छोटी बातों में सरल चित्त बनना बड़ा जरूरी है। इजी नेचर जिसे कहते हैं, इजी नेचर, टफ नेचर नहीं, इजी, हर बात में इजीनेस होनी चाहिए और स्वभाव भी बड़ा सरल स्वभाव होना चाहिए। तो बाबा ने कहा वही बाबा को प्रिय है। हमेशा प्रिय बनने के लिए अपनी नेचर को बहुत इजी बनाओ, स्वभाव को भी बहुत इजी बनाओ, तब बाबा निरंतर तुम बाप की याद में रह के श्रेष्ठ बनेंगे और उच्च बनेंगे। ऐसा अपने ऊंचे जीवन को महान बनाना है, तो उच्च बनना है। तो बाबा ने कहा नेचर अपनी अच्छी बनाओ, नेचर कभी भी नेचर में क्रोध ना आए, आवेश ना आए,
सदा श्रेष्ठ नेचर बन जाए। ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।